हेलो एवरीवन, आज सी लैंग्वेज के जिस टॉपिक के बारे में हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं वो ट्रांसलेशन का वर्क करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी कोडिंग की जाती थी तो उसमें निमोनिक्स का यूज़ किया जाता था, जिसे अंडरस्टैंड करना न तो प्रोग्रामर के लिए ईजी था, न ही मशीन के लिए पॉसिबल था, क्योंकि उसमें निमोनिक्स का यूज़ होता था। जबकि मशीन्स जो होती है वो सिर्फ 0 और 1 जो कि क्या है, बाइनरी कोड को ही अंडरस्टैंड करती है। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, हमारी 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें निमोनिक्स यूज़ होता है, एंड जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें किसका यूज़ होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज का, जिसे यूज़र इजीली क्या कर सके, रीड एंड राइट कर सके। इसी पर्पज़ से सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में 3 टाइप के क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर अवेलेबल है। फर्स्ट होता है असेंबलर, सेकेंड है हमारा कंपाइलर, एंड थर्ड है हमारा इंटरप्रेटर। हम पहले बात करते हैं असेंबलर की। जो असेंबलर होते हैं वो क्या करते हैं, ये सभी क्या है, एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का वर्क करते हैं। असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है जो कि क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसे कन्वर्ट करता है किस में, हमारी मशीन लैंग्वेज में। इसे एक डायग्राम के थ्रू अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को असेंबलर ने कन्वर्ट किया किस में, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ने कन्वर्ट किया किस में, मशीन लैंग्वेज में। जो असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके जो कोडिंग की जाती है उस कोड को क्या कहते हैं, सोर्स कोड। जो सोर्स कोड होता है उसे एज अ इनपुट दिया जाता है, फिर उस इनपुट पर असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेट करने का वर्क करता है उस इनपुट को, ताकि उसे किस में कन्वर्ट किया जा सके, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा तभी मशीन क्या कर पाएगी, उसे समझ पाएगी। अदरवाइज असेंबली लैंग्वेज को मशीन समझती नहीं है। अगर हमें मशीन से उस लैंग्वेज पर कुछ वर्क करवाना है, अगर हमें मशीन से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके लिए वो टास्क मशीन को समझ में आना चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शन मशीन समझेगी ही नहीं तो फिर वो डिज़ायर आउटपुट जनरेट कैसे करेगी। इसी पर्पज़ से क्या किया जाता है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे असेंबलर ट्रांसलेट करता है और फिर उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट कोड को कौन समझ सके, हमारी मशीन समझ सके। देन उस ऑब्जेक्ट कोड को अगेन क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, सोर्स कोड में, ताकि जो हमारा यूज़र है वो उसे क्या कर सके, समझ सके। ये असेंबली लैंग्वेज के बारे में था। सेकेंड हम बात करते हैं कंपाइलर की। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइलर कंपाइल एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। जब भी किसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके कोडिंग की जाती है, या जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। उस सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, एंड कंपाइल करने के बाद क्या जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। कंपाइलर की ये स्पेशलिटी है कि ये एंटायर कोड को एक साथ में क्या कर देता है, कंपाइल कर देता है। आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, फिर चाहे उसके अंदर कितने भी नंबर्स ऑफ क्या हो, आपकी लाइंस हो, कितने भी इंस्ट्रक्शंस हो, उन सभी को क्या करेगा, एक साथ में ही कंपाइल कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके ऑब्जेक्ट कोड में। कंपाइलर के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इसका यूज़ क्या हो जाता है, ईजी होता है। ये बहुत ही फास्ट वे में क्या कर देता है, ट्रांसलेशन का वह डन कर देता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा हमारे ऑब्जेक्ट कोड में। जब ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है तब क्या किया जाता है, सोर्स कोड में अगर किसी तरह की कोई एरर आती है तब कंपाइलर क्या करता है, उस एरर को जनरेट करता है। जब तक वो एरर क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तब तक कंपाइल आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेजता है। इसलिए आपको सोर्स कोड के अंदर से सारी एरर्स को क्या करना होगा, दूर करना होगा। देन अगेन वापस से आपको अपने कोड को क्या करना पड़ेगा, रिकम्पाइल करना पड़ेगा। रिकम्पाइलेशन के बाद जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है विथ 0 एरर, देन उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि मशीन उसे समझ सके कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन भेजे हैं। फिर आता है हमारा इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट कोड, एंड देन दिस इंटरमीडिएट कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर एंटायर कोड को एक साथ में ही कंपाइल कर देता है, जबकि इंटरप्रीटर क्या करता है, आपके जो सोर्स कोड है उसे लाइन बाय लाइन क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है कंपाइलेशन के बाद, यहाँ पर इंटरप्रेट करने के बाद
डायरेक्ट क्या किया जाता है, उन कोड को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट कोड अलग से जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएटर का वर्क कर रहा है। आपकी एक लाइन को उसने क्या क्या इंटरप्रेट किया और डायरेक्ट क्या कर देगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। सेकेंड लाइन को इंटरप्रेट किया, देन उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, वर्क करता है। ये फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, ये कॉम्प्लेक्स है, बट ये क्या है, ईजी है। इंटरप्रेटर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है, हमारी ईजी होती है। अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। जो कंपाइलर होता है उसका यूज़ हमारा सी लैंग्वेज में किया जाता है, C++ में किया जाता है, जावा में किया जाता है। ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस जहाँ पर कंपाइलर का यूज़ होता है। ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस है जहाँ पर इंटरप्रेटर का यूज़ होता है, लाइक पर्ल, पाइथन, मैटलैब। इन सब में क्या होता है, इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। कई लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का साथ में यूज़ करती है। डिपेंड करता है जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें वो ट्रांसलेटर के लिए किस लैंग्वेज को यूज़ में ला रहे हैं। जो असेंबलर होते हैं ये सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, दैट मीन्स कि जब आप कोई सिस्टम लेते हैं उसके अंदर ऑलरेडी जो कोडिंग की होती है वो किसके थ्रू की होती है, सिस्टम प्रोग्रामर्स के थ्रू की जाती है। सिस्टम प्रोग्रामर बहुत ही सेंसिटिवली क्या करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को करते हैं ध्यान रखकर कि वो क्या है, हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स है। आई होप लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।